नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। देवरिया जनपद के आदर्श प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा में मासूम छात्रा का झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विधानसभा क्षेत्र का है। वहीं एक तरफ प्रदेश सरकार मॉडर्न स्कूल बनाने और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही अध्यापक बेहतरीन शिक्षा देने की जगह पर मासूम के हाथ में झाड़ू पकड़ा देते हैं। वहीं इस मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि मामला का संज्ञान में है, इसकी जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो आदर्श प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर एक बच्ची है जो झाड़ू लगा रही है, ये एक वीडियो है, तो उस पर क्या कहना है आपका? मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। मैंने इसके लिए तत्काल बीईओ तरकुलवा को मैंने संज्ञान में मामला आने के बाद उसको कार्रवाई के लिए भेज दिया है। तत्काल आख्या भी मांग ली गई है प्रधानाध्यापक से। प्रधानाध्यापक द्वारा जैसे ही सूचना आती है मैं संदर्भ में अवगत कराती हूँ। और इसके अतिरिक्त विद्यालय में या कहीं भी इस तरह की घटना न सामने आए, इसके लिए मेरे द्वारा एक पत्र जारी किया जाएगा कि साफ सफाई की व्यवस्था अगर सभी मिलकर के करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, परंतु इस तरह का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आना चाहिए। ठीक है। खबर गाजीपुर से, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मामलों पर बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। के जिले के संगठन की समीक्षा बैठक हो रही है और ये काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस बार इधर संगठन की जिम्मेदारी हमको 15 जिले की हमको खुद मिली है। जैसे कल मैं मऊ में था, आज गाजीपुर हूँ, कल आजमगढ़ रहूँगा, परसों बनारस, फिर अम्बेडकर नगर, फिर बस्ती करके फिर हम खाली हो जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी 14, 15, 16, 17 4 दिन फिर लगी है। फिर उसके बाद 2 दिन के लिए गए, फिर 4 जिले की हमको ड्यूटी मिली। तो सभी अलग अलग जगहों पर पार्टी के संगठन की समीक्षा हो रही है। जो काम दिया जाता है पिछले महीने, उस काम में क्या प्रगति हुई, हमारे जिले के नेता, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता इसको करते रहे। लेकिन इधर हमको लगा कि हमको गए संगठन की समीक्षा में ज़्यादा दिन हो गया, तो हमने अपने संगठन की समीक्षा का काम शुरू किया। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ उपचुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि कल आपने लोगों ने खंडन किया, क्या कहें? कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फिजूल की चर्चा हम कहते हैं। अब हमारी किसी दल के किसी नेता से कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और हल्ला इतना तेज हो गया कि हम चुनाव के सूचना जारी नहीं हुई और चुनाव लड़ने का ऐलान भी अखबारों में आ गया, टीवी पर आ गया। वही हाल है कि राजा को पता है नहीं, मुसहर बन बांट ली। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर वो आपके विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हमको जो 16 सीट दी थी, शायद मैं नहीं होता तो सब उन्हीं की पार्टी से प्रत्याशी होते, उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी सब लड़े। वो तो हम लोग थे, 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़े हैं, आज भी उनके पास बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं जो उनको घसीटते हुए ले गए थे उनके यहाँ। याद होगा आप लोगों को भी, जो लखनऊ का जो विधानसभा का काम था, कितना बुरी तरह पीटा था विधायकों को। कौन पीटा था? समाजवादी पार्टी के गुंडे पीटे थे। वही समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं ना। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार चलाई है, और जितना बुरी तरह पीटा, आज भी कई विधायक मैंने देखा उनकी पार्टी में है। ये देखिए, पुरानी फोटो है। हमारे कुछ पत्रकार भाई बड़े मास्टर हैं, पुरानी फोटो लगा देते हैं और कहते हैं कल मुलाकात हो गई बनारस में। पुरानी फोटो लगा देते हैं जो हम उनके साथ 18 महीना रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, तस्वीरें आने वाली हैं? अभी तो हमारी कोई बात किसी नेता से, किसी दल से नहीं है। हमारी देखिए अभी भी पहली प्राथमिकता है मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये लोग इकट्ठा हों। जिस दिन इनको महसूस हो कि राजभर की भी ज़रूरत है, 2 घंटा पहले हमको बता दें कि फला जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर उन 5 लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच जाएगा। अगर भाजपा के खिलाफ जाना पड़ा तो भी जाएंगे? 100%। हम भाजपा के नाम रजिस्ट्री थोड़ा किए हैं। मोदी जी, आपने पिछली बार जब बात हो रही थी तो आपने कहा था समाजवादी पार्टी से 5 सीट लोकसभा की लेंगे, तो अगला गठबंधन किसी से भी होगा तो क्या
बातों पर आप अभी टिके हैं? क्यों नहीं, मांगेंगे नहीं। आप बताइए कि चाहे मिर्जापुर हो, राबर्ट्सगंज हो, बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, सलेमपुर हो, घोसी हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, अम्बेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, बस्ती हो, खलीलाबाद हो, गोरखपुर हो, बांसगांव हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, आपके देवरिया हो, 32 लोकसभा सीटों पर हम काम करते हैं। 22 साल हो गया हमको, 21 साल। तो जब हम 32 लोकसभा सीटों पर भी विगत चुनाव में 2022 के चुनाव में हमको एक एक सीट एक एक लोकसभा में मिली, कहीं 2 सीट मिली। एक सीट लड़े तो 1 लाख, 1.25 लाख, 90,000, 80,000 उठ पाए। जहां 2 सीट लड़े वहां 2 लाख के ऊपर उठ पाए। तो 15 लोकसभा सीटों में हम चुनाव लड़े अपने सहयोगी दल के साथ। 1 सीट लड़े तो हमारा सहयोगी हमको 1 सीट पर वोट दिलाया, हम उसको 4 सीट पर दिलाए। जहां हम 2 लड़े उसको 3 पर दिलाए, वो हमको 2 पर दिलाया। तो 15 लोकसभा तो प्रमाणित हो गई। उसके बाद जैसे आजमगढ़ की लालगंज में हम नहीं लड़े, हम देवरिया में नहीं लड़े, हम बांसगांव नहीं लड़े, हम बहराइच नहीं लड़े, फैजाबाद नहीं लड़े, अम्बेडकर नगर नहीं लड़े। इन सीटों पर जहां हमारा संगठन है, जनाधार है, 17 ऐसी लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल की जहां हम नहीं लड़े, समझौते में सीट नहीं मिली। तो 32 लोकसभा सीटें हैं। तो 32 लोकसभा सीट में अगर हम 5 मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? आप 5 सीट कौन इसकी कितनी संभावना है? देखिए, जब मैं अखिलेश जी के साथ था, बड़ी चर्चा थी कि कल चले जाएंगे, राती को चले जाएंगे, दिन सारा 4 बजे चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हम लड़े। फिर मैं कह रहा हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पर अगर कल आने का ऐलान कर दे तो ओम प्रकाश राजभर उनसे पहुंचने से पहले ही हम मंच पे दिखाई देंगे। पिछले दिनों आप देश भर में भ्रमण किए और तमाम नेताओं से गठबंधन की बात कर रहे थे, एक मंच पर लाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब पटना में सारे दल जो एक साथ जुटे, वहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। भाई हमको न्योता नहीं, पहली बात। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना बिहार, वंचित समाज जागरण महारैली का कार्यक्रम हमने रखा है। अब उसी रैली में जिस तरह 2022 में हमने ऐलान किया, आप ही लोगों के चैनल पे बड़ी चर्चा थी कि 1 हेलीकॉप्टर से 2 हुआ, 2 से 3 आ रहा है, तो फिर ले आए वहाँ अखिलेश जी को। उसी तरह हमारा प्रयास हो रहा है कि 7 अक्टूबर को हम अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। किसके साथ जाएंगे, इधर बीच में जो 3 महीने का समय है, इसी बीच हम तय कर लेंगे। अब बताएंगे हम वहीं 7 अक्टूबर को कौन कौन रहेगा गठबंधन? अब बतियाई तब नेता जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है धर्मांतरण को लेकर कि धर्मांतरण के पीछे जो है मठ के मंदिर पुजारी ये लोग शामिल है, कोई विदेशी शक्ति नहीं है। देखिए, जब ये सत्ता में लोग रहते हैं, नेता लोग, तब इनको ना धर्मांतरण दिखाई देता है, ना हिस्सेदारी दिखाई देती है, ना रामायण महाभारत की चौपाई दिखाई देती है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको सब लोगों को सब कुछ दिखाई देता है। जब सत्ता में रहते हैं तो झूर घास इनके लोगों के चश्मा से हरियर लौका लगा। जब निकल जाते हैं सत्ता से बाहर, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे तो कुछ नहीं बोले, 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तब कुछ नहीं बोले, अब सत्ता से बेदखल है तो बोल रहे हैं। अखिलेश जी बयान दे रहे हैं, आप कहे थे कि उनके कई विधायक आपके संपर्क में है, तो अखिलेश जी कह रहे हैं तो जितना तोड़ना है तोड़े, देखते हैं कितना तोड़ेंगे। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के भी। याद होगा कि मैं गाजीपुर में कहा था कि बीजेपी से ले आऊंगा समाजवादी पार्टी में, ले आया कि नहीं ले आया? जब हल्ला हुआ तो रोक लग, भाई जिसके यहाँ से आ रहे हैं वो तो चालाक आदमी है ना, रोक लग गई। इसी से हम दिखाऊंगा आपको और आऊंगा, बताऊंगा। गाजियाबाद के मोदीनगर में विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने भोजपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।